स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गजेन्द्रमुखी गिरिराजाय नमः। श्री सरस्वती नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो नलिनेत्राय वेणुवाद्य विनोदने राधाधरिसुधापाल शालिने बलमालिने त्रवङ्गभङ्गिमिरूपं वेणोरेन्द्रकरान्वितं गोपीमण्डलवस्थितं शोभितं श्रीनन्दनन्दनं परिपूर्णतं शान्तं राधाकान्तमनोहरं सत्यं ब्रह्मस्वरूपं च नित्यं श्रीकृष्ण नमाम्यहम्। ईश्वरा परं कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारिणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रविमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं स्वललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर।
अब कर कृपा। हे राधिके 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 अब कर कृपा। हर काल मां हृदय धाम की। बोले राधा रानी सरकार की। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मेरी शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों से लगा लेना। करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। करुणा दिख नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरे सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाम भंवर डोले उस पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो। नितमाला जपो तेरी नहीं दिल से बुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
घर में अकेला हूँ। मेरे दुख मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं सबका सेवक हूँ तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ भुलाना मुझे इस जग में अकेला हूँ। तेरी दर का भिखारी हूँ मेरे कष्ट मिटा देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। चरणों में जगा देना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, गजेंद्र मुखी गिरिराज महाराज की, आज के आनंद की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम। परम मंगल में परा तत्पर अकारण कारण वरुणालय वक्त वांछित कल्पतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति, प्रेममयी मूर्ति, आनंदमयी मूर्ति, दिव्य मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान एवं माता बहन भाई बंधु और माइक के माध्यम से सुन रहे सभी ग्रामवासियों को, सभी भक्तन को, सभी प्रेमी को व्यासपीठ से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज। स्वामी हे वृषभान दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत, कृष्ण कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी रास रासेश्वरी, रसमयी रसआधार, परम रसिक रज रस कर्षणी, उज्ज्वल रसिकी धार, हर प्रिया आलादनी, हर प्रिया आलादनी, हर लीला जीवन की मूल, मोहि बनाए राखो निश दिन, निज पावन पद की धूम। आज श्रीमद् भागवत के तृतीय दिवस की कथा के संदर्भ में कल सुंदर हम सब ने ठाकुर जी के मुखारविंद से, गिरिराज जी के मुखारविंद से दिव्य भाव में, आनंद में दिव्य कथा सुनी। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही जीवन को आनंद।
सत्य ही प्रेम है, सत्य ही राम है, सत्य ही कृष्ण है, सब कुछ सत्य है। अगर हमारे आपके जीवन में सत्य है तो समझो अगर कोई चीज चली भी गई है तो भी वो वापस हो जाएगी। राजा के दरबार से एक दिव्य पुरुष निकलने लगे। द्वार पे राजा बैठे। सत्यजित राजा कहने लगे कि अरे आप कौन हैं? बोले मैं परोपकार, अब मैं यहां से जा रहा हूं। बोले ठीक है। एक दिव्य सुंदर युवती निकली, नख से लेके सिर तक श्रृंगार करती वही, घूंघट को काटती वही। राजा कहने लगे आप कौन हैं? बोले मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं भी अब यहां से छोड़ के जा रहा हूं। बोले जैसी आपकी इच्छा। फिर एक दिव्य पुरुष निकले। बोले आप कौन हैं? बोले मैं दान हूं। जब लक्ष्मी ही नहीं है, धन ही नहीं है तो दान कहां से होगा? मैं भी जाना चाहूं। बोले ठीक है। लेकिन जैसे ही दिव्य पुरुष निकले, एकदम राजा ने पूछी आप कौन? बोले मैं सत्य तत्व हूं। राजा एकदम उनके चरणन में गिर गए कि हे प्रभु, आप मुझको छोड़ के मत जाओ। अगर आप हमारे जीवन में रहोगे तो सब कुछ लक्ष्मी आदि, परोपकार, सेवा, वैभव, सब कुछ, यश, कीर्ति सब प्राप्त हो जाएगा। और ये सत्य ही जीवन से निकल गए तो सब कुछ अगर हमारे पास है फिर भी सब बेकार है। या कारण हमको आपको ये भागवत कहां ले जा रही है? ये भागवत आडंबर के लिए प्रकट नहीं हुई है। ये भागवत वैभव आदि ये सब इनके लिए, हमको ये धन देने के लिए प्रकट नहीं हुई है। धन तो ठाकुर जी के लिए बहुत बहुत छोटा नहीं है। वहां भी वे वजह अपने को बड़ो दिखाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। छोटे हो जाओ। भगवान कहे अगर मोको प्राप्त करना है तो ना ज्ञान की जरूरत है, ना योग की जरूरत है, ना साधना की जरूरत है, ना जंगल जाने की जरूरत है, ना पेड़ पे लटकने की जरूरत है, ना एक टांग पे खड़े होने की जरूरत है। केवल जरूरत है तो मुझसे प्रेम करने की। जब तक मुझसे प्रेम नहीं करोगे ये साधना भी सिद्ध नहीं होगी। केवल लगाव रखो। और जहां, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही बीतता जा रहा है। जब से हम आए इत उत धाए, खेल में बिताए और बालापन गयो बीता है। अब आई तरुणाई तरुणी में फिर चितलाई, अब काम की दुहाई मेरे मन को जीता है। जब बाल अवस्था में कहें कि अब आप भजन करो तो लोग कहें अरे महाराज जी अभी तो ये बालक है, या कि कोई भजन करने की उम्र है। जैसे मानो हमारे पास, आपके पास पूरा बायोडेटा है कि हम कब जाएंगे, कौन से क्षण जाएंगे, कौन से पल जाएंगे, कौन से समय जाएंगे, उत्तरायण में जाएंगे कि दक्षिणायन में जाएंगे कि दिन में जाएंगे कि रात में जाएंगे। फिर भी हम कह रहे हैं कि अभी ये कोई भजन करने की उम्र है। तो काई की उम्र है? मौज मस्ती की, चौपड़ खेलने की। अब आयो बुढ़ापन तन पित्त संताप ही जीता है। और जब बुढ़ापो आ जाए बोले महाराज जी हमारी इच्छा है, हमने गुरु मंत्र नहीं लियो है, अब हम गुरु मंत्र लेना चाहे, भगवान के दर्शन करना चाहे, भगवान की प्राप्ति करना चाहे। तो भगवान इतने बुरे कि सबसे लास्ट में उनके लिए मुरझायो फूल उनके लिए,
जब पूरे समाज ने, गांव ने, घर ने, परिवार ने आपको नेगलेक्ट कर दियो, तब भगवान के लिए समर्पित हो रहे हो कि अब हम भजन करेंगे। जब तक चोन्नी चल रही, जब तक शरीर में करंट हो, जब तक जेब में दामे, जब तक तो आप ठाकुर जी की आलोचनाएं कर रहे, अब ये कह रहे हो कि हम ठाकुर जी की प्राप्ति करना चाहें। भगवान इतने बुरे हैं जो हमने उनको लास्ट में रख रखो है। अरे जो कुछ है ये गोविंद की कृपा से है। आज माता पिता भी मिले हैं तो भी प्रभु की कृपा से हैं, गुरु मिले हैं तो भी प्रभु की कृपा से मिलो है, ये जमीन जायदाद आदि ये सब मिलो है तो भी प्रभु की कृपा से मिलो है। और ये भी एक खिलौना है, खिलौना से खेलने को अधिकार है आपको, ये ऊपर ले जाने को अधिकार नहीं है। तो भगवान को भगवान कितने सरल है, हम भगवान को ये हार चढ़ा रहे हैं कि हे गोविंद हम आपको हार चढ़ा रहे हैं फूलन को। भगवान कह रहे हैं तुम जीतो, हार मोको दे दो और जीत मैं तुमको दे दो। अपनो ये जीवन जो है केवल हर अवस्था में, बाल अवस्था में ही बालक के अंदर माता पिता को संस्कार डालने पड़ेंगे। आज हम अपने बालक को बेलेस्टर बनाने की होड़ में हैं, आज हम जाने कहां कहां को पहुंचाने की होड़ में हैं। आज हम कॉन्वेंट स्कूल में वाको एजुकेशन दे रहे हैं, या कारण वाको कांटेक्ट भी खत्म हो रहे हो। सब पढ़ाओ, अच्छी बात है, बालक को लायक बनाओ, ये भी धर्म कहे, शास्त्र कहे, सब कुछ कहे, लेकिन इतना भी लायक मत बना दो कि बड़े होके कुछ पद प्रतिष्ठा पाके, कुछ धन वैभव पाके आपको ही नालायक समझे। इतना भी लायक नहीं बनाना। हर चीज की लिमिटेड है, हर चीज एक सिस्टम है। तो सत्य ही जीवन को आनंद है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवत रसमाल्यम मुहु रहो रस का विभाव। बार बार यह दिव्य रस को हम सब पान करते रहे। ये दिव्य रस में ही प्याऊ चल रही है, यहाँ सबको निमंत्रण है। कोई को फोन भयो नहीं भयो, मैसेज गयो नहीं गयो, कोई के घर में कोई कह के आयो नहीं आयो, लेकिन यहाँ ठाकुर जी आपको दिव्य गिरिराज जी की पावन तलहटी से, पावन मंच से, पावन स्थान से आप सबको, ग्रामवासी को, कोकना खुर्द को, सबको और आसपास के सब जो भी और गांव हैं सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि ऐसी जो गंगा बह रही है फिर पता नहीं कब मिले नहीं मिले, या कि कोई गारंटी नहीं है। हमारी आपकी सांस चल रही है बस जब तक ही, क्योंकि काल के मुख में हम विराजमान है, कब वो अपना मुख बंद कर दे ये सब यही रह जाना है, ये भी सत्य है। तो यह प्रकार से दिव्य ठाकुर जी को राजा परीक्षित की दिव्य कथा, भीष्म पितामह की कथा, महाभारत का वर्णन। भीष्म पितामह भी कह रहे हैं कि प्रभु, बोले अब आप प्राण छोड़ो। बोले मैं प्राण तो छोड़ दूंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले कहाँ शर्त है? बोले मोको आपको वही तत्व देखने को, आपके वही स्वरूप के दर्शन करना चाहूं। बोले कौन से स्वरूप के? बोले जब आप रथ को पहिया लेके दांतन को किटकिटाते हुए मेरे आगे आप आए हो, मैं वह स्वरूप के दर्शन करना चाहूं। भीष्म पितामह के जब भाव को देख के एकदम द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने वही लीला को एकदम चारों तरफ प्रकट कर दियो है। युद्ध को वातावरण है, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं भगवान द्वारकाधीश। सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा आदि, दुर्योधन, कर्ण सब वहां महारथी विराजमान है, रथ पे अपने दिव्य तत्व को लेके विराजमान है। इधर भगवान स्वयं अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, क्योंकि भगवान ने ये भीष्म पितामह ने कही कि मैं आप पे शस्त्र उठा के ही दम लूंगा। लेकिन जैसे ही वो भाव प्रकट भयो है, सामने बाण पे बाण चल रहे हैं, एकदम भीष्म पितामह ने ऐसा दिव्य युद्ध किया है, अर्जुन घबराने लगे हैं। कभी बाएं निकल रहे हो बाण, कभी दाएं निकल रहे हो। अर्जुन जब बार बार घबराने लगे, एकदम कहने लगे हे श्याम सुंदर, हे प्रभु अब मुझको मार्ग प्रदर्शित करो। भगवान ने कही मामू मम स्मरण युद्ध चाह। देख अर्जुन,
एक बात ध्यान रखियो, ये सब जीवन एक संघर्ष है, या संघर्ष में भी एक हर्ष है। वो हर्ष जब प्राप्त होगो, वो जब ही प्राप्त होगो जब तू युद्ध भी करतो रहेगो और मेरो स्मरण भी करतो रहेगो। अर्जुन, अगर तेने युद्ध करते करते मेरो स्मरण छोड़ दियो तो तू रथ से कब नीचे आ जाए बिल्कुल मालूम नहीं है। ऐसे ही गोविंद हमसे आपसे कह रहे हैं, ये परिवार, ये समाज, ये संसार, ये जिम्मेदारी सब एक युद्ध है। या युद्ध को करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और कैसे आगे बढ़ना है? मामू मम स्मरण युद्ध चा, मेरो नाम लेतो जा, स्मरण करतो जा और संघर्ष करतो जा। संघर्ष के बाद एकदम तेरे जीवन में हर्ष प्राप्त होगा। वही वातावरण हो गयो, एकदम भीष्म पितामह बाण पे बाण छोड़ रहे हैं। अर्जुन घबराने लगो है। भगवान श्याम सुंदर को ऐसा लगो कि अब मेरा अर्जुन बहुत कष्ट में है, दुख में है। एकदम भगवान श्याम सुंदर रथ से कूदे हैं और कूदते ही रथ को पहिया हाथ में लेके दायों चरण पीछे करके बायों चरण आगे करके रथ के पहिया को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाते हुए, दांतन को किटकिटाते हुए उनके केश कपोलन पे कीड़ा कर रहे हैं, पीरो पीतांबर फैला रहे हो है, मंद मंद मुस्कान है। वो जब स्वरूप देखो है भीष्म पितामह ने, एकदम चरण रति परमस तस्मै अस्तु को स्मरण करते हुए उनके प्राण उनके चरणार विंद में लीन हो गए। ऐसे दिव्य एकदम सब बोले, अरे प्रभु आपकी तो प्रतिज्ञा टूट गई, आपने तो कही कि मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान कहने लगे, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, मेरा भक्त आनंद में रहे, यही प्रतिज्ञा है और कोई प्रतिज्ञा नहीं। बस आज भगवान हमारे लिए अपने नियम तोड़ दें और हम कुछ भगवान के आनंद के लिए, प्राप्ति के लिए कुछ नियम नहीं कर सके। अरे कम से कम हे प्रभु, हे गोविंद, हमको तो ज्यादा नहीं तो हमारे गांव में ये श्रीमद् भागवत की दिव्य आनंद में ही इतने सहज भाव से ठाकुर जी कथा कह रहे हैं और भाव से वो दिव्यता को प्राप्त करें। हरे कृष्ण हरे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, हो यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर
जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, ना देर तो लगाना। उस वक्त जल्दी आना, ना देर तो लगाना। उस वक्त जल्दी आना, ना देर तो लगाना। राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, आइए जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। हो यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। हो यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। हो जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोलिए भागवत भगवान की। तो राजा परीक्षित को जन्म आदि सब दिव्य कथाएं, गंगा किनारे सुखदेव जी को आगमन, और वही कृपा और शरणागति। कृपा कृपा सब कोई कहे, और कृपा करे नहीं कोई। जो दोनों ये संग मिले, तत्काल कृपा प्रभु होए। जब हम प्रभु की शरणागति हो जाएंगे, सब कुछ अपने आप रास्ता निकल तो चला जाए। केवल हमको शरणागति होना है, केवल हमको विश्वास करते हुए उनकी या कथा में या चिंतन में या भाव में या प्रेम में या लीला में डूबना है। और जितना हम डूबते चले जाएंगे, उतना दिव्य आनंद की अनुभूति होती चलेगी। राजा परीक्षित सब कुछ वो राजा ही, इतना माल तो हमारे आपके पास भी नहीं है। दिव्य ऐसे राजा सब कुछ छोड़ के, सब बाल बच्चे इनको राजपाट दे के दिव्य रूप से आनंद से प्रभु के प्रति समर्पित हो गए, गंगा की शरण में हो गए। अपने आप वहां सुखदेव जी प्रकट हो गए। वैराग्य जो है, एक है त्याग, एक है वैराग्य। त्याग जो है वो बाहर से भीतर प्रवेश करे कि साहब अब हम चाय नहीं पिएंगे, ये त्याग। और ज्यादा ठंड पड़ी,
बोले अब तो आप चाय पी रहे हैं, बोले आज कुछ ज्यादा ठंडी, तो थोड़ा सा सोचो कि ठीक। तो वो त्याग की कोई गारंटी नहीं है कब तक चले कब तक नहीं चले, लेकिन जो वैराग्य है वो भीतर से प्रकट होए, और जब एक बार प्रकट हो जाए फिर कोई भी लोभ मोह आदि वाकु डिस्टर्ब नहीं कर सके। आज त्यागी तो बहुत हैं, बड़े बड़े त्यागी हैं, बोर्ड लग रहे हैं त्यागी नहीं महात्यागी, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं ब्रह्मचारी हैं महाराज, और आश्रम से बच्चन की आवाज आ रही है। बोर्ड लग रहे हो ब्रह्मचारी है, आश्रम से आवाज बच्चन की आ रही है। बोर्ड लग रहे हो महाफलारी है, और 56 भोग भीतर जा रहे हैं। वो चारों तरफ दिख रहे हो कि महात्यागी है, और वैभव आदि गाड़ी घोड़ा जो सुविधाएं हमारे आपके पास नहीं है, वो बड़े बड़े त्यागी इनके पास हैं। पता नहीं त्याग की कौन सी परिभाषा है, जबकि ये धर्म कह रहे हैं, सनातन धर्म कह रहे हो, शास्त्र कह रहे हो, जब व्यक्ति संन्यास ले ले, मतलब संसार से न्यास, फिर कुछ नहीं है, बाको गोत्र भी नहीं रहे, गोत्र को भी तिलांजलि हो जाए, फिर भी वो देखो तो सब वैभव में प्रकट हो जाए। ये भगवान की लीला है। अगर सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम, अभी यह की जो कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं, सृष्टि वर्णन आदि, और ब्रह्मा के जो 2 शरीर के भाग हुए, उनसे मनु और शतरूपा, उनके 5 संतान वही देवहूति, प्रसूति, आकुति और प्रियव्रत और उत्तानका। देवहूति मनु शतरूपा, शतरूपा कहने लगी कि हे स्वामी, अब अपनी बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, कोई वर हो तो आप कहीं चर्चा करें। नारद जी से जब ये बात वही तो नारद जी कह रहे हैं अरे ठीक है चलो। अब आगे आगे नारद, पीछे पीछे मनु, शतरूपा और देवहूति चलते चलते जंगल में प्रवेश कर गए। एकदम मनु से शतरूपा कहने लगी कि स्वामी, नारद जी को, गुरुदेव को आपने बता दिया है ना कि लड़की के काजे लड़का की जरूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई गुरु मंत्र आदि जंगल में दीवाने ले जा रहे हो। बोले चुप रहो, जहां गुरु ले जा रहे होंगे, जहां संत ले जा रहे होंगे, वो सदमार्ग की तरफ ही ले जा रहे हैं, वहां में संशय नहीं करना है। चलते जा रहे हैं चलते चलते कर्दम ऋषि की दिव्य कुटिया पड़ी है, सुंदर रमणीक वातावरण है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, आनंदित वातावरण है, सुगंधित ब्यार चल रही है, नदी कलकल करके बह रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, ऐसा दिव्य वातावरण है। वहां कर्दम ऋषि अपनी कुटिया में विराजमान है। नारद, मनु, शतरूपा, देवहूति ने जब प्रवेश किया है तो अतिथि को सम्मान किया है, उनको आसन दिया है। जब हमारे आपके घर में भी अतिथि आए तो ये भागवत भगवान कह रहे हैं कि वाको स्वागत करो, क्योंकि अतिथि कोई साधारण नहीं है। अतिथि का मतलब है जाके कोई आने की तिथि नहीं, वो है अतिथि जो फोन करके मैसेज डाल के आवे कि मामा जी 11 बजे आएंगे। ठीक है, अब तो पता है आ ही जाएंगे, लेकिन मामा जी रात के 11 बजे एकदम प्रकट हो जाएं और फिर वो यूं और कह दें कि मैं थोड़ा भूखा हूं, खाए के ना आया, तो और मारे जाए। वैसे ही मौसम खराब है, लाइट आ रही है कभी जा रही है, ये इतनी ढाबा पड़े, मामा जी खाए के ना आ सकते, इनकी आदत जाने, पैसा ने बचा में। तो कहने का मतलब है, लेकिन उनको सम्मान करना, हमें कोई बोझ नहीं समझना है। यहाँ सब प्रभु के भक्त हैं, कोई हमारा मान सम्मान हो या ना हो, लेकिन जो ठाकुर जी के दरबार में आ रहे हैं, बाकी मान सम्मान में कोई कमी ना रह जाए, बस यही जीवन का सार है। और कोई, और आप और हम जब कोई को मान देंगे, कोई को सम्मान देंगे, तो ये ध्यान रखियो जीवन में आपको इतना मान सम्मान मिलेगा कि आप बटोर भी नहीं पाओगे। ऐसा भाव रखना चाहिए। बस आप कोई को आगे करो, खुद भले ही पीछे हो जाओ, आप देखियो आप ही आगे होते चले जाओ। और आपकी प्रवृत्ति ये रही कि नहीं मैं आगे, इनको पीछे, कोई बात। ठाकुर जी सब देख रहे हो, कौन को नंबर लेना है,